मोदी के सामने जनता खड़ी हो गई है और इतने चेहरे खड़े हो गए हैं कि किसी का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दो कांग्रेसी नेता आपस में लड़ रहे हैं जनता को लूटने के लिए। शिवराज सिंह चौहान खुद जनता की वोट पर डकैती डाल करके सीएम बने हुए हैं, उनको इस तरह अनैतिक बयानबाजी करने का कोई हक नहीं। राहुल जी ने साफ कहा कि राजा की जान तोते में है और हमने तोते का गला पकड़ लिया है। ये तोता कौन है? तोता कौन है? मोदानी, एक नारा सुना होगा जो कांग्रेस ने दिया था आपने। मोदानी में जो अडानी है वही तोता है। एयरपोर्ट्स और भी जितने भी फील्ड में इनको कोल माइनिंग सब जगह जितने भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं सारे साहब के खास दोस्त को मिल रहे हैं। तो इस खास दोस्ती की वजह और ख़ास मेहरबानी की वजह जनता भी जाने, देश भी जाने और समझे कि किस तरह से गरीब आवाम को लूट करके अपने दोस्त की जेब को भरा जा रहा है। वाजपेयी साहब का एक स्पीच है, उसकी याद दिलाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन को अरबों की ज़मीन खाली करनी होगी। मतलब यह है कि फ़लस्तीन की ज़मीन इसराइल ने कब्जा कर रखी है और उस ज़मीन को खाली कराने के लिए वहाँ के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और लगातार इसराइल उनके ऊपर जुल्म करता आया है। आप अगर पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा लें तो 1.5-2 लाख लोगों की जानें ले चुका है। तो इस तरह के हादसा अगर वहाँ हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार इसराइल। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के मोबाइल हैकिंग की बात की जा रही है, अपनी तरफ से नोटिफिकेशन आया, कैसे देख रहे हो उसको आप? देखिए, ये जो सेंटर में सरकार है इसके बारे में पहले जानते जब ये लोग गुजरात में थे उस वक्त भी स्नूपिंग किया करते थे। फिर उसके बाद स्पाईवेयर एक बड़ा चर्चे में आया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पेगासस के मुद्दे पर पूरा एक पार्लियामेंट का सेशन धुल गया और उस पर सरकार अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं दे पाई। और इसी बीच जबकि एप्पल को सबसे सेफ माना जाता है कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी को कोई ब्रीच नहीं कर सकता है, एप्पल ने अपोजिशन एमपीज़ को, स्पेशली कांग्रेस के और कुछ और दूसरे पार्टी के एमपीज़ को नोटिफिकेशन भेजा कि आपका जो आईफोन है इसको स्टेट एक्टर्स के द्वारा या स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स के द्वारा उसको ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मुद्दा बिल्कुल साफ है कि अगर सिर्फ अपोजिशन एमपीज़ को ये मैसेज आ रहे हैं तो कर कौन रहा है। लेकिन कानून मंत्री कह रहे हैं जांच के आदेश दे दिए गए हैं, आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? जांच के आदेश हो जाएंगे, फिर जो उसकी जो तफ्तीश होगी वो बंद लिफाफे में अदालत में भेज दिया जाएगा। इस तरह के चुटकुले बहुत चल रहे हैं, कई सारे मुद्दों में अदालत में बंद लिफाफे दिए गए हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि चाहे जितना डरा लो हम डरने वाले नहीं हैं। क्या लग रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल डराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सरकार खुद डरी हुई है और राहुल जी ने साफ कहा कि राजा की जान तोते में है और हमने तोते का गला पकड़ लिया है। ये तोता कौन है? तोता कौन है? मोदानी, एक नारा सुना होगा जो कांग्रेस ने दिया था आपने। मोदानी में जो अडानी है वही तोता है। कांग्रेस के दौर में सीबीआई को तोता कहा जाता था। आपने भी कांग्रेस का दौर देखा है और ये दौर देखा है, दोनों का कंपैरिजन सामने रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि तोता किसने बना रखा है। लोग कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, कांग्रेस पर लड़ाई न लड़के मोदी अडानी। महंगाई बेरोजगारी पे कांग्रेस निरंतर संघर्ष कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है। ये अलग बात है कि मीडिया को इंस्ट्रक्शन है कि आपको कांग्रेस का ऐसा कोई भी प्रोग्राम कवर नहीं करना है जो जनहित से रिलेटेड हो। तो क्या लग रहा है, मतलब ये मुद्दा बनेगा 24 से? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, इस वक्त इतने मुद्दों ने सर उठा लिया है कि यूँ समझ लीजिए कि भाजपा की चादर छोटी हो गई है। सर ढकते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर ढकते हैं तो हाथ खुल जाता है। इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि किसी भी मुद्दे पर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। मोदी जी तो लाल किले से कहते हैं कि मैं ही आऊंगा, फिर से झंडा मैं ही फहराऊंगा। ये तो 26 मई को पता चलेगा कि झंडा कौन फहराएगा। पहले वक्त आने दो, अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, देखा जाएगा। ठीक है, वो तो उनका एक अपना पुराना फेवरेट मुद्दा है जिसके जरिए लोगों को, अपने वोटर्स को अपने इर्द गिर्द जमा करने की कोशिश करते हैं और वो करेंगे। लेकिन इस बार आपने देखा है कि जितने भी नैरेटिव्स बीजेपी ने खड़ी करने की कोशिश की है सबको ध्वस्त कर दिया गया। अभी हाल ही में G20 हुआ था, आज तो मेरे ख्याल से कहीं दूर दूर तक किसी के जिक्र में भी नहीं कि G20 कभी यहाँ हुआ भी था, आया और हवा की तरह उड़ गया। सारे विदेश के लोग यहाँ आ गए, भारत में नाम हुआ है मोदी जी कह रहे हैं। हमारे टैक्स पेयर्स के खर्चे पर उन लोगों ने यहाँ एंजॉय किया और चले गए और उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट तो नज़र नहीं आ रहा है। सारे डिक्लेरेशन हवाबाजी है। कोई भी चीज़, जैसे रेलवे ट्रैक बनाने की बात हुई थी कि मिडिल ईस्ट तक रेलवे ट्रैक बनाएंगे, क्या आपको प्रैक्टिकली लगता है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट वजूद में आ सकता है मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में? बीजेपी कह रही है कि एक ही नेता को बार बार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, अभी तक दुल्हा ही नहीं है, बारात निकालने की कोशिश की जा रही है 24 के लिए।
ये तो बेतुकी बयानबाजी है। पॉलिटिकल लड़ाई में एक पार्टी अपने विचारधारा के साथ निरंतर लड़ती है, हारती है, जीतती है। तो बीजेपी चूंकि कांग्रेस के अपोजिशन उसको लड़ना होता है, तो इस तरह की हल्की फुल्की बातों पर राजनीति करने की कोशिश करती है। अच्छा, बिजनेसमैन तो और भी अडानी के अलावा कांग्रेस उनके ऊपर हमलावर क्यों होती है? अडानी को क्यों टारगेट कर रही है? जिस तरीके से तमाम नॉर्म्स को ताक पर रख करके एक ही बिजनेस घराने को, एक ही बिजनेसमैन को और हर फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, ये सवाल उठा। का टाटा को मिला है जी, पे तो नहीं कहा, सेंट्रल विस्टा बहुत छोटी सी चीज़ है उसके मुकाबले में। हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और भी जितने भी फील्ड में इनको कोल माइनिंग, सब जगह जितने भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं सारे साहब के ख़ास दोस्त को मिल रहे हैं। तो इस ख़ास दोस्ती की वजह और ख़ास मेहरबानी की वजह जनता भी जाने, देश भी जाने और समझे कि किस तरह से गरीब आवाम को लूट करके अपने दोस्त की जेब को भरा जा रहा है। जिस तरीके से यूएन में सीज फायर जो इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग चल रही है, वहाँ पर वोटिंग हुई, भारत उसमें हिस्सा नहीं लिया। आपको क्या लग रहा है, भारत का स्टैंड हमेशा ये बहुत निराशजनक है, ये बहुत निराशजनक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब्स द वे इंग्लैंड बिलोंग टू इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू फ्रेंच। और भारत का हमेशा स्टैंड रहा है कि हम फ़लस्तीन की हिमायती हैं और चाहते हैं कि फ़लस्तीन बिल्कुल एक देश की तरह से वहाँ सुरक्षित अंदाज में रहे। लेकिन मौजूदा सरकार का जो रवैया है, बड़ा ढीला ढाला रवैया है, ये एक आश्चर्य की बात है, दुख की बात है। लेकिन मीडिया कह रही है कि वहाँ पर आतंकवादी हमला हो रहा है इधर से इजराइल के ऊपर। देखिए, अभी तो हमारी सरकार ने आतंकवादी हमले की बात नहीं कही है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो बयान आया है, उसमें उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत का बयान दिया है और वहाँ पर एक लगातार एक स्ट्रगल चल रहा है। चूँकि इसराइल ने काफ़ी लैंड ऑक्यूपाई किया है इलीगली। आपको मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक स्पीच है उसकी याद दिलाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन को अरबों की ज़मीन खाली करनी होगी। मतलब ये है कि फ़लस्तीन की ज़मीन इसराइल ने कब्ज़ा कर रखी है और उस ज़मीन को खाली कराने के लिए वहाँ के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और लगातार इसराइल उनके ऊपर जुल्म करता आया है। आप अगर पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा लें तो 1.5-2 लाख लोगों की जानें ले चुका है। तो इस तरह के हादसा अगर वहाँ हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार इसराइल है। कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन में रही है। इस बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करके चुप हो जा रही है, फिलिस्तीन की तरफ कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ा रही है। फिर युद्धबंदी के एज अपोजिशन कांग्रेस को जो करना था कांग्रेस वही करी। जब कांग्रेस सरकार में होती, फॉरेन पॉलिसी हमें बनानी होती, फॉरेन पॉलिसी हमें डिसाइड करनी होती, तब कांग्रेस का रुख आप देखते। अभी एज अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस कर सकती है, आप कांग्रेस ने किया। हमारी CWC में स्टेटमेंट आया, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने, सब ने स्टैंड लिया। ये जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन में इजराइल के बीच, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कि आपको लगता है आतंकवादी हमला या आज़ादी की लड़ाई है? मैं इस पे जवाब दे चुका हूँ, ये बाकायदा आज़ादी की लड़ाई है। उनकी ज़मीन कब्जा की हुई। अटल बिहारी साहब ने कहा था कि अरबों की ज़मीन जो इसराइल ने कब्जा कर रखा है उसको खाली करना होगा, तभी शांति बहाल की जा सकती है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, इसको किस तरह देख रहे हैं? हम 4 तो लगभग जीत रहे हैं। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम जीत रहे हैं। भाजपा ने तो कर्नाटक में भी दावा किया था। उस दावे की हकीकत क्या थी वो सामने आ गई। लेकिन मोदी के सामने कांग्रेस का कौन चेहरा जो टिक पा रहा है? जनता है। मोदी के सामने जनता खड़ी हो गई है और इतने चेहरे खड़े हो गए हैं कि किसी का मुकाबला अब नहीं कर पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2 कांग्रेसी नेता आपस में लड़ रहे हैं जनता को लूटने के लिए। शिवराज सिंह चौहान खुद जनता की वोट पर डकैती डाल करके CM बने हुए हैं। उनको इस तरह अनैतिक बयानबाजी करने का कोई हक नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे की बात आ रही है तो 7% जो मुस्लिम आबादी है उसमें सिर्फ 2 ही मुसलमानों को टिकट दिया जाता है। ऐसा क्यों? लेकिन टिकटिंग प्रक्रिया के बारे में आपको समझना होगा कि अगर वहाँ कोई दावेदारी मजबूती से पेश कर रहा होगा तभी कंसीडर किया जाएगा। घर बैठ करके या थोड़ी मोड़ी एक्टिविटी करके टिकट नहीं मिलता है। टिकट कैसे मिलेगी? हिस्सेदारी मिलेगी। आप एज कम्युनिटी वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, पार्टी के अंदर अपने वजूद का एहसास कराइए। इस तरह मत रहिए कि लोग आपको जबरदस्ती खींच के अपना शामिल करें। बुरहानपुर में कितने पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया? सब तो पार्टी में थे। 25 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है।
पार्षदों ने इस्तीफा दिया। वहाँ पे जो कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, मुझे उनकी स्थिति के बारे में आगाही नहीं है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। उसके बारे में सीईसी या जो टिकटिंग प्रक्रिया जो डिपार्टमेंट देख रही है वो उसके बारे में बयान देगी। राहुल गांधी दलित के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन क्या दलित को प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बन सकते हैं। एक माइनॉरिटी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शक्ल में आपने देखा, और दलित भी बन सकते हैं। अच्छा, आप श्रावस्ती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जी। क्या लगता है मतलब आपको टिकट मिलेगा? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, हम अपनी कोशिश करेंगे, अप्लाई करेंगे, हमारी कोशिश जारी है। जनता है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हम देश के 256-260 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से हम आते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ ने रिप्रेजेंट किया श्रावस्ती को। अटल बिहारी वाजपेयी जी से स्टार्ट करिए, सुभद्रा जोशी जी, उसके अलावा बाद के दौर में काफ़ी बाहुबली नेताओं ने वहाँ पर जनता के दिलों पे राज किया, लेकिन तरक्की के हर इंडेक्स में पीछे है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ब्रॉड माइंडेड, पढ़े लिखे लोग, फॉरवर्ड लुकिंग लोग आगे आएँ, और मेरी यही कोशिश है। तो आप ये कहना चाहते हैं जो श्रावस्ती के लोग सुन रहे हैं उनको कि अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप वहाँ से चुने जाते हैं, तो वहाँ के लोगों की जो समस्याएं वो दूर होंगी? समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उनकी तवज्जो उधर अट्रैक्ट कराएंगे कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से सिर्फ वोट लिया जाता है, एंड वी डू नॉट गिव देम बैक व्हाट दे डिजर्व। तो ये सब करने की ज़रूरत है, और एक पॉलिटिक्स को नई दिशा दिखाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ या तो बड़े नेता लड़े या क्षेत्र के बाहुबली टाइप के नेता लड़े। तो इन दोनों लोगों से जो आवाम से जुड़ा मुद्दा था, आवाम को विकास की दौड़ में शामिल करना और देश की तरक्की की रफ्तार में शामिल करना, वो काम नहीं हो पाया। अब उस काम के लिए नई नस्ल, नई सोच और नई दिशा की ज़रूरत है।